यूट्यूबर बनने से पहले मैं फिल्म मेकिंग सीखा करता था। इसलिए हमारे एरिया में जो लोकल फिल्म मेकर्स थे, जो लो बजट शॉर्ट फिल्म या लो बजट सॉन्ग्स या हरियाणवी फिल्में बनाते थे, उनके बीच मेरी बहुत इज्जत थी। रीज़न कि मेरे पास एडिटिंग से लेकर कैमरा एंगल्स के मामलों में कुछ बेहतर विकल्प थे, तो वो फिल्म मेकर्स अक्सर शूटिंग में मेरी हेल्प लिया करते थे। उन्हीं दिनों एक लोकल दिल्ली के प्रोड्यूसर ने एक फिल्म बनाने की सोची, तो मेरे एक जानने वाले मित्र से उन्होंने स्टोरी लिखने की बात कही और फिल्म के डायरेक्शन का जिम्मा मुझे मिला। फिल्म का बजट 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। ये 2014 की बात है। मेरा मित्र अगले दिन ही एक फ्रेश कहानी लिखकर ले आया और मुझे पढ़ने को दिया। मैंने कहानी पढ़ी जिसका ना कोई सर था ना पैर था। उनके दिमाग में जितना कचरा भरा था वो सब उन्होंने उस कहानी में लिख दिया। मैंने पूछा, ये कहानी आपने कैसे लिखी? तो बोले, कल रात सपने में आई थी ये कहानी मेरे, और सुबह उठकर मैंने उसे लिख दिया। लेकिन स्क्रिप्ट लिखना इतना आसान नहीं होता। फिल्म बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं कि सपने में जो देखा सुबह उठकर उसी पर कहानी बनाने की सोच ली। ये जो मैंने आपके 2 मिनट वेस्ट किए वो सिर्फ ये बताने के लिए कि अर्ली 80s में भी एक फिल्म ऐसे ही बनी थी। ये जरूर है कि फिल्म मेकर ने सपना नहीं देखा था, बल्कि देखी थी एक पाकिस्तानी फ्लॉप फिल्म। कभी ख्वाहिशों ने लूटा। फिल्म देखने के बाद ही वो फिल्म मेकर एक्टर सुबह का इंतजार करने लगे ताकि जल्दी से जाकर शक्ति समंता से मिलें और उन्हें फिल्म बनाने की जिम्मेदारी दे दें। ये फिल्म थी 1985 में रिलीज्ड मूवी अलग अलग, जिसको प्रोड्यूस किया था राजेश खन्ना ने। राजेश खन्ना उन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे थे। एक हिट फिल्म की तलाश में वो बेचैन थे। एक रात उन्होंने 1982 में रिलीज्ड पाकिस्तानी फिल्म मेहरबानी देखी और सुबह ही पहुंच गए डायरेक्टर शक्ति सामंत के पास कि मुझे ये फिल्म हिंदी में बनानी है। डे 1 से शक्ति सामंत इस फिल्म को बनाने के फेवर में नहीं थे, क्योंकि उन्हें इस फिल्म में कुछ भी खास नहीं दिख रहा था। इवन मेहरबानी फिल्म भी फ्लॉप रही थी। अब राजेश खन्ना और शक्ति सामंता का पुराना रिलेशन था, तो शक्ति सामंता मना भी नहीं कर पाए। लेकिन वो कहानी में कुछ बदलाव चाहते थे जो राजेश खन्ना ने उन्हें करने नहीं दिया। वो चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्म में डॉक्टर का रोल करें और लीड रोल शशि कपूर करें, लेकिन राजेश खन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं कि जब वक्त बुरा आता है तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। राजेश खन्ना नहीं माने और उन्होंने लीड रोल किया, जबकि ओरिजिनल फिल्म में ये कैरेक्टर बहुत यंग था और राजेश खन्ना इस कैरेक्टर के लिए बहुत एजेड थे। लेकिन क्योंकि इस कैरेक्टर के ऑपोजिट टीना मुनीम थी, इसलिए वो यही कैरेक्टर करना चाहते थे। उड़ती खबरें थी कि दोनों के बीच रिलेशन था। उस पाकिस्तानी फिल्म का एक पॉपुलर गाना पूरा का पूरा कॉपी करके इस फिल्म में डाला गया। बाकी फिल्म तो फ्रेम टू फ्रेम कॉपी थी ही। राजेश खन्ना की ये फिल्म भी फ्लॉप रही और उनका करियर और गोते खाने लगा। कभी ख्वाहिशों ने लूटा, ओ कभी बेबसी ने। इस कहानी को बताने का मकसद ये है कि एक समय में इंडस्ट्री के बाप कहलाने वाले राजेश खन्ना का डाउनफॉल इन्हीं कारणों से शुरू हो गया। अपनी मर्जी से कहानी चुनना, अपनी मर्जी से किरदार चुनना, सब अपनी मर्जी से, तो ये तो होना ही था। धीरे धीरे उनका वो स्टारडम बिखरता चला गया और इंडस्ट्री भी उनका साथ छोड़ती चली गई। ऐसा ही कुछ झेलना पड़ा था गोविंदा को। 90s में इस एक्टर के आगे सब पानी कम चाय थे, लेकिन गलत स्क्रिप्ट का चयन, समय की वैल्यू को ना समझना जो कि राजेश खन्ना में भी था, ये सब गोविंदा के डाउनफॉल के कारण बने। कैसी बात करते हैं आप वकील साहब? मिड 90s में गोविंदा के स्टारडम के बीच शाहरुख खान पनप रहे थे, लेकिन कैसे पनप रहे थे? डिफरेंट रोल्स करके। बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्मों में नेगेटिव भूमिका निभाने के बाद डीडीएलजे जैसी रोमांटिक फिल्म करके उन्होंने अपनी छवि को एकदम से बदल कर रख दिया। आमिर खान, जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था, जो कयामत से कयामत तक से लेकर हम है राही प्यार के और दिल जैसी फिल्मों से रोमांस किंग बन चुके थे, उन्होंने भी उस वक्त सरफरोश जैसी फिल्म करके सबको चौंका दिया। अक्षय कुमार, जो एक्शन किंग माने जाते थे, जिन्हें खिलाड़ी की उपाधि तक मिल चुकी थी, वो भी हेरा फेरी जैसी फिल्मों में गजब की कॉमिक टाइमिंग दिखाते हुए खुद के साथ अलग प्रयोग करते चले गए और सफल रहे। सैफ अली खान तो अपनी पहली फिल्म आशिक आवारा से लेकर परंपरा, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, सुरक्षा, इम्तिहान, इन सभी फिल्मों से एक ऐसी इमेज बना चुके थे कि लगा मानो ये इस इमेज से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने भी दिल चाहता है जैसी फिल्म करके सबको चौंका दिया। न इस फिल्म में उनके लंबे बाल थे, न वो एक्टिंग थी जो वो पहले करते आ रहे थे। अगर कोई खुद को बदलने को तैयार नहीं था तो वो थे गोविंदा। उन्होंने समय के बदलाव को स्वीकार नहीं किया और अपनी फिल्मों में नाच, गाना और कॉमेडी से आगे कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। डेविड धवन के अलावा उनकी सिर्फ एक डायरेक्टर के साथ हिट कॉमेडी फिल्म बनाई थी और वो थी दूल्हे राजा।
दूसरी बात, उन दिनों कुछ न्यू कमर्स जैसे अक्षय खन्ना, फरदीन खान, अरशद वारसी, इवन ऋतिक रोशन भी फिल्मों में दस्तक दे रहे थे, लेकिन गोविंदा चिपके रहे अपनी इमेज से। गोविंदा के इंटरव्यू अगर आप देखें तो भले उनके शब्दों में बड़ी विनम्रता आपको नजर आती हो, लेकिन उनकी कई लाइंस में एक ईगो झलकता है। एक बार कपिल शर्मा शो में उन्होंने कहा था कि उनकी बीवी कहती है कि आप जिस एक्टर के सामने एक्टिंग करते हो उसे खा जाते हो। ये गलत है। मतलब वो अपनी बड़ाई ऐसे करते हैं जैसे सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि वो अपने मुंह मियां मिट्टू बनने की कोशिश कर रहे हैं। समय के साथ अपनी बॉडी को शेप में ना रख पाना अगेन उनके डाउनफॉल का एक कारण है। उनके साथ के एक्टर्स अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, संजय दत्त, तीनों खान्स, अक्षय कुमार, किसी को भी ले लो, सब एकदम आज भी फिट है। गोविंदा इस एज में भी लीड रोल ही करेंगे और बॉडी भी कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, जबकि ये फिट एक्टर्स भी अब अपनी एज के हिसाब से फिल्में करते हैं और लीड हीरो कहलाते हैं। अक्षय कुमार खेल खेल में फिल्म में 18 साल की बेटी के पिता बनते हैं। आमिर खान इन दंगल, शाहरुख खान इन सेवरल मूवीज लाइक चक दे या जवान एक्सेट्रा, सलमान खान तक ने भारत फिल्म में एक बुजुर्ग का रोल कर लिया। चलो सलमान खान की मान लेते कि वो भी इस एज में हीरो ही बनते हैं, तो फिर उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग ऐसी बनाई है कि लोग उन्हें एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। बॉडी को कंट्रोल में भी रखा है, बट गोविंदा इसी रूप में आ गया हीरो जैसी घटिया फिल्में करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इवन ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहां रिटायरमेंट के बाद भी एक्टर्स ने कैरेक्टर रोल प्ले करके पहले से ज्यादा शोहरत कमाई है। अमिताभ बच्चन से लेकर रोनित रॉय और अरविंद स्वामी, सबने दूसरी पारी में भी कमाल का काम किया है, लेकिन गोविंदा कैरेक्टर रोल के लिए रेडी ही नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स को छोड़ना भी उनका डाउनफॉल का कारण रहा था, जैसे गदर, ताल या फिर देवदास। मान लेते हैं कि गदर वाला किरदार सनी से बेहतर कोई नहीं निभा सकता था, लेकिन ताल और देवदास में गोविंदा इस किरदार को फाड़ कर रख देते। तो स्टारडम खत्म होने की बात आती है तो राजेश खन्ना और गोविंदा का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इन्होंने अचानक से अपने स्टारडम को खोया है। बाकी जो भी स्टार्स हैं वो आज भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, वो चाहे जैकी श्रॉफ हो, अनिल कपूर हो, संजय दत्त हो, बस कोई घर बैठ गया है तो वो है गोविंदा। राजेश खन्ना और गोविंदा ने स्वर्ग जैसी हिट फिल्म में साथ काम किया था। हालांकि तब राजेश खन्ना का करियर नीचे लुढ़क रहा था और गोविंदा राइजिंग स्टार थे। आज भी गोविंदा अगर खुद को समय दें, सही स्क्रिप्ट, सही किरदार के लिए हाँ करें, तो वो एक बार फिर अपने साथ के एक्टर्स को पीछे छोड़ने का मादा रखते हैं। आप गोविंदा और राजेश खन्ना के डाउनफॉल का क्या कारण मानते हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैव ए नाइस डे।